रना, लतिका, देखो ये माला टूट गई। मेरी बूढ़ी आंखें बस एक ही मोती समेट पाईं, बाकी सारे मोती तो यहाँ वहाँ बिखर गए। शायद इन हाथों की पकड़ ही अब ढीली हो चली है। टूटी हुई माला के धागे के साथ और हाथ में एक मोती लिए माँ शशि प्रभा ने कमरे में प्रवेश किया। अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं सारे मोती ढूंढकर माला को फिर से पिरो दूंगी। यह कहते हुए लतिका ने अपनी बूढ़ी माँ को बैठने को कहा। कमरे में शशि प्रभा जी के चारों बच्चे मौजूद थे। और होते भी क्यों नहीं, आज का दिन ही खास था। तीनों बड़े भाइयों की छोटी बहन लतिका ने सरकारी अधिकारी का पद पाकर अपने परिवार का नाम रोशन जो कर दिया था। आज लतिका अपने नए सरकारी बंगले में आ गई थी। गृह प्रवेश का निमंत्रण पाकर तीनों भाई कुछ दिन माँ और बहन के साथ बिताने के लिए परिवार सहित आ गए थे। जैसे ही उन्होंने बंगले की भव्यता देखी, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लतिका ने अपनी मेहनत और लगन से ये सब कमाया था। वो दिन रात की पढ़ाई और कुछ कर गुजरने की लगन ही थी जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। केवल और केवल एक ही सहारा था उसके पास, हर वक्त बूढ़ी माँ का आशीर्वाद। ये सब तो माँ के प्रोत्साहन और अपनी अडिग मेहनत का परिणाम था। शशि प्रभा जी के पति की मृत्यु के समय लतिका केवल 4 साल की थी और उनका सबसे बड़ा बेटा 12वीं कक्षा में था। छोटे छोटे बच्चे और कोई सहारा नहीं था। कुछ ही दिनों में घर के बदलते माहौल से शशि प्रभा को ये साफ समझ आ गया कि उनके पति के ना रहने की स्थिति में अब दोनों जेठों का पैतृक संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी खत्म करने का मन बन रहा है। शशि, तुम अब अपनी व्यवस्था खुद कर लो। रमेश के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारे यहां रहने का कोई कारण अब नहीं बचा है। भाई साहब, वे मेरे पति ही नहीं, आपके छोटे भाई भी थे। उनके बिना भी हम इस परिवार का हिस्सा हैं। तुम्हें समझना होगा, हमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। न तो हम तुम्हारे बच्चों का खर्चा उठा सकते हैं और न ही तुम इस घर से किसी हिस्से की उम्मीद कर सकती हो। दोनों जेठों के रुतबे के सामने उनकी आवाज कहीं दबकर रह गई। विवश होकर उन्होंने थोड़ी बहुत जमा पूंजी समेटी और अपने भाई के घर का सहारा लिया। पर जल्दी ही ये महसूस हो गया कि यहाँ भाभी का प्रभुत्व है और वे ज्यादा दिन यहाँ रुक नहीं पाएगी। भाई को समझा बुझा रिश्तों में दरार ना डाल शशि प्रभा जी ने जल्दी ही एक छोटे से किराए के कमरे में अपना इंतजाम अलग से कर लिया था। वहीं एक स्कूल में नौकरी भी कर ली। पर 4 बच्चे और उनकी पढ़ाई का खर्चा। शशि प्रभा जी अतिरिक्त समय पर सिलाई और लोगों के घरों में खाना बनाने का काम भी करने लगी। बड़े बेटे ने पढ़ाई पूरी करते ही नौकरी शुरू कर दी। शशि प्रभा जी को लगा, अब जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा हल्का होगा। घर में एक कमाई का साधन और बन गया था। बच्चों का भविष्य थोड़ा उज्ज्वल दिखने लगा। शशि प्रभा ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। हालात थोड़ा संभलने के बाद बड़े बेटे की शादी कर दी गई। शशि प्रभा को उम्मीद थी कि बहू के आने से घर में खुशियां आएंगी और उनके जीवन में एक साथी होगा जो उनके संघर्षों को समझ सके। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही रिश्तों में खटास आने लगी। माँ लतिका पढ़ाई के बहाने सारा दिन काम से बचती है। घर का काम करेगी तो मेरी भी मदद होगी और कुछ रसोई का काम भी सीख जाएगी। बहू, लतिका पढ़ने में बहुत होशियार है। सभी को उसकी पढ़ाई से बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहती हूँ कि वे पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। घर के काम में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। रोज रोज के तानों से बाकी घरवालों पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा। आए दिन छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। बड़े बेटे ने अपने बढ़ते खर्चों का हवाला देकर घर में वित्तीय योगदान देने में असमर्थता दिखाते हुए घर से अलग होने की मंशा जाहिर कर दी। बेटा, तुम अपने परिवार की खुशियों पर ध्यान दो। अलग रहने से शायद झगड़े कम हो जाए। मैं यहाँ अपने तरीके से सब संभाल लूंगी। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ अलग हो गया। शशि प्रभा ने घर और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। समय बीता और बाकी दोनों बेटों ने भी नौकरी शुरू कर दी। जब उन्होंने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करने की बात कही
तो शशि प्रभा जी ने न केवल उनकी पसंद का सम्मान किया बल्कि अपनी खुशी से उनकी शादियां कराईं। उनके दिल में केवल एक ही ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे अपने जीवन में खुश और सफल रहें। लतिका अपनी कॉलेज की पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रही थी। वे पढ़ने में होशियार थी और स्वभाव से शांत, लेकिन घर के हालात उसकी मेहनत को और भी चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। भाभियां आए दिन माँ को ताने मारती। लतिका कब तक पढ़ाई में समय बर्बाद करेगी? लड़की ही तो है, इतना पढ़कर क्या करेगी? अभी तो इसके बहुत खर्चे बाकी हैं। शशि प्रभा यह सब सुनकर चुप रहती, केवल लतिका की पढ़ाई और भविष्य की सोचकर। लेकिन उनकी चुप्पी में छिपा दर्द हर बार लतिका की मेहनत को और बढ़ा देता। दिन ब दिन शशि प्रभा की हिम्मत जवाब देने लगी। अब उन्हें अपने दोनों बेटों का सहारा था। लेकिन एक दिन वो सहारा भी छूट गया। दोनों बेटे माँ के पास आए। बड़े बेटे ने कहा, माँ, जितना कमाते हैं उसमें खुद के परिवार का ही मुश्किल से गुजारा हो पाता है। लतिका की पढ़ाई और शादी का खर्चा अब हमारे बस में नहीं है। बड़े भैया ने भी कभी मदद नहीं की। हमें माफ करना माँ, लेकिन हम और कुछ नहीं कर सकते। इन शब्दों ने शशि प्रभा जी का दिल चीर दिया। वो चुपचाप कुछ पल बैठीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वाभिमान उनके चेहरे पर स्पष्ट झलक रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम पहले अपने परिवार को देखो। मैं लतिका के साथ मिलकर सब संभाल लूंगी। उन्होंने बेटों को विदा कर दिया। दरवाजा बंद होते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने खुद को एक बार फिर से संभाला। माँ, आप चिंता मत करो। मैं ट्यूशन पढ़ाकर जो पैसे कमाती हूँ उससे हमारा गुजारा आराम से हो जाएगा। अब आप और मेहनत ना करें। नहीं लतिका, जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मुझे विश्वास है तू एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। उन्होंने लतिका से कहा। उनकी आवाज में थकान तो थी, पर आत्मविश्वास नहीं डगमगाया था। शशि प्रभा जी ने एक बार फिर अपने काम करने की हिम्मत जुटाई। हालांकि अब उनका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा था। माँ को लगातार सिलाई करते और लोगों के घर का खाना बनाते देख लतिका का मन करा उठता। माँ के आशीर्वाद के साथ लतिका अपनी सिविल सर्विस की तैयारी में दोगुनी लगन से जुट गई थी। हर रात माँ की मेहनत उसकी प्रेरणा बन जाती। आखिर माँ के आशीर्वाद और लतिका की अथक मेहनत ने रंग दिखाया। उसकी पढ़ाई और संघर्ष का फल उसे मिल चुका था। आज वह अपने जीवन के सबसे बड़े मुकाम पर खड़ी थी। इसी तर्ज पर लतिका ने तीनों भाइयों को सपरिवार खाने पर बुलाया था। जब भाभियों ने बंगले की भव्यता देखी, चमचमाते फर्श, हर काम के लिए नौकर, ड्राइवर के साथ खड़ी चमचमाती गाड़ी और चारों तरफ रौब, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। एक दूसरे की ओर देख रही थी, मानो सोच रही हो, क्या यह वही लतिका है? बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए लतिका की तारीफों के पुल बांधने शुरू किए। लतिका, सच में तुमने जो मुकाम पाया है वो परिवार का नाम रोशन करने वाला है। ये सब देखकर दिल खुश हो गया। इतना बड़ा बंगला, नौकर चाकर और रुतबा, क्यों न सब मिलकर पहले की तरह यहां एक साथ रहने लगे। अरे हाँ, मुझे तो माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आती है। माँ सबकी बातें सुन रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वो गहरी समझदारी झलक रही थी जो उम्र और अनुभव के साथ आती है। भाभियां अब तक चुपचाप हर चीज को निहार रही थीं। उनके चेहरे पर जलन और पछतावे की मिलीजुली झलक थी। तभी माँ ने बेटों की ओर देखा और दृढ़ आवाज में कहा, अब तुम लोगों को देर हो रही होगी। जाओ, अपने घर लौट जाओ। अरे माँ, अगर भैया और भाभिया यहाँ कुछ और दिन रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। माँ ने उनकी ओर गंभीरता से देखा। उनकी आवाज ऊंची हो गई, लेकिन स्वर में एक स्पष्टता और ठहराव था। लतिका, माला के मोती टूटकर दूर दूर बिखर गए हैं। उन्हें ढूंढकर वापस पिरोने की आशा करना व्यर्थ है। जो मोती मेरे पास है, मैंने उसे सहेज लिया है।
शशि प्रभा जी के ये शब्द सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। भाभियों की भी समझ में आ चुका था और भाइयों को भी। माँ ने सबको विदा किया। उनके चेहरे पर संतोष का भाव झलकने लगा। शशि प्रभा जी ने वो मोती संभाल लिया था जो उनके लिए सबसे कीमती था। रना,